हेलो अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। और आज का सीन भी कुछ ऐसी है कि आज भी ये बात बताते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आवाज़ आ रही ना ये मेरी यूपीएस की, तो प्लीज़ इग्नोर दिस, क्योंकि लाइट गई हुई है, यूपीएस भी बंद हो गया, लेकिन पता नहीं मनहूस ये आवाज़ें क्यों निकाल रही। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। पसीना गर्मी गर्मी में बैठे, पाकिस्तान है भाई, तो ऐसे चलता है। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। मेरा आज का जो मतलब कि सीन था वीडियो बनाने का, मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन अब कुछ था नहीं करने को, बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो, वैसे मैंने वीडियो बनानी थी इस बारे में, लेकिन मैंने कहा था चलो नेक्स्ट वीक में कहीं बनाएंगे और वीकेंड पे जाकर अपलोड करेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो अभी बना लो, टाइम है आपके पास। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, और अगर स्किप करनी है तो भाई पहले चले जाएँ। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो भाई मज़ा नहीं आएगा, पैसे नहीं आपको मिलेंगे। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फुल एंड थैंक यू इफ़ यू आर डूइंग दिस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू। एंड अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ गो डाउन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और साथ उसकी जो छोटी सी बेल है प्लीज़ ऑल्सो प्रेस इट। और चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। टेक 2। तो चलिए अब मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर आके मतलब कि ना वो आपको यूपीएस की आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए अब यहाँ से हम अपना टेक 2 शुरू करते हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी कि ये कोई बात है आज से 5 साल पुरानी। तो रमज़ानों का महीना था और उन दिनों में मेरे ख्याल से मैं था 8th क्लास में। मेरा जो छोटा भाई है, जो मेरे हर काम में मेरे साथ होता है, मतलब कि हर उल्टे सीधे काम में मेरे साथ होता है, वो था ऑलमोस्ट 6th ग्रेड में था। और हमारा एक दोस्त था यहाँ पे, मतलब कि हमारे स्कूल का फ्रेंड था, लेकिन हमारे रहता नेबरहुड में था, और वो था 7th में। तो मतलब कि 6, 7, 8 तो गुड हो गया ना। लेकिन बात ये कि अब वो दोस्त हमारे नेबरहुड में था, अब उसके साथ मिलना, एक तो जो पड़ोसियों का होता है आपस में जो सलाम था वो अलग है, स्कूल में जाना मिलना वो अलग है। तो उसने ना हमें ऐसी दावत बहुत दफ़ा देना शुरू कर दी कि यार आप मेरे घर आओ, ये वो। अब हमने कहा चलो, हम पहले मना करते रहे कि नहीं यार परमिशन नहीं मिलेगी ये वो। फिर ना एक दफ़ा टाइम आया, मैंने कहा, ये मेरा आइडिया था भाई का नहीं। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, रमज़ान में हम तरावियों को नहीं निकलते ना 9 बजे कोई, और वापसी आती है हमारी, मतलब कि अब उन दिनों में ना मेरे पापा जो थे उनकी आई थिंक सो एंजियोग्राफी हुई हुई थी, वो इज़ अ हार्ट पेशेंट, और वो नहीं थे जाते नमाज़ पढ़ने, और हम दोनों जाते थे। उन्हें पता था कि भाई मेरे बेटे जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं, एंड लाइक के भाई माशाल्लाह इतने अच्छे। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि मतलब कि मैंने तो भाई को कह दिया कि भाई 8:30 बजे, मतलब कि हम 9 बजे के बजाय आधा घंटा पहले निकल गए। मामा पूछे कितनी, मैं कहा वैसे ही ना वो रश हो जाता है तो एसी में जगह नहीं मिलती, जैसे जो आजकल बच्चों के बहाने होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हम चले गए। अब हम निकल तो गए यहाँ से ओके सोके होके। अब वहाँ पे हम दोस्त के घर बैठे हैं भाई, इतना साइकिलिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग, हर चीज़, मतलब कि उसका काफ़ी लॉन जो था ना पीछे बहुत बड़ा था। अगर वो वीडियो देख रहा है, अरहम नाम था उसका शायद, तो भाई आपको नहीं था बताया, लेकिन भाई साहब बहुत बुरी होने वाली है, आगे देखना। तो उसके बाद क्या सीन था, अब हम वहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि नमाज़ तो खैर वहाँ जाके भी हमने पढ़ ली थी, लेकिन अब तरावियाँ जो हमारी मिस हो ही गई थी। तो अब ना 10 बज गए। मैंने कहा यार चलो चलते हैं मस्जिद, जाके बैठ जाते हैं, तो पता तो लगे कि यार मस्जिद गए थे हम। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, वो दोस्त भी कहे नहीं यार थोड़ा और वेट कर लो ये वो। हमने कहा चलो ठीक है, अब हम और खेलने लगे। तो करते 10:30 बज गए। मैं कहा यार नहीं, अब हमें जाना पड़ना है, अब मतलब कि टाइम पूरा हो गया है। तो उसके बाद मतलब कि मैंने भाई को कहा चलो ठीक है। उस टाइम हम छोटे थे तो साइकिल पे ही गए थे, घर भी पास ही था। तो अब हम वापस आए हैं ना, मतलब कि अब हम निकले हैं, और हमें तकरीबन आई थिंक सो टाइम उस टाइम था कोई 10:45 PM रात का। तो अब रास्ते में मेरी जो साइकिल थी उसकी चेन भी टूट गई। तो अब भाई और हम पैदल आने लग गए, साइकिल हाथ में पकड़ा हुआ है। अब रास्ते में गार्ड है, मैंने उससे टाइम पूछा, मैं कहा देर बहुत हो गई है, ये ना हो कि कहीं घर वाले कहें कि ये आए नहीं अभी तक, मेरी बात टेंशन होती है। तो अब उसने कराया कि 11 बज गए, मतलब कि मैं 10:45 पे निकला था, घर पास है, मैं कहा 11 कैसे बज गई। तो खैर मतलब कि मैं कहा यार चलो, मैंने उसे कहा कि भाई जल्दी घर पहुँचो। तो मैंने देखा, जब अपनी जो मेरी गली के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ से देखा कि मेरे जो चाचू है ना, उनकी गाड़ी जो थी वो मुड़ रही है गली में। मैं कहा अगर चाचू आए भी तो उन्होंने मेन सड़क को जाना होगा, लेकिन ये मेन सड़क को नहीं जा रहे, गली में जा रहे हैं। उस गली में मेरा एक दोस्त रहता था, मैं कहा शायद उसके घर जा रहे हैं, तो पता करने के बच्चे यहाँ पर नहीं आए।
लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आगे पहुंचा ना, तो देखा मतलब कि अब मेरी जो मामा थी वो गली के बाहर खड़ी हुई थी। एंड लाइक अब उन्हें था कि हम दोनों जो है ना चुके हैं। मतलब कि उन्हें उन्हें था कि या तो ये लोग कहीं चले गए हैं, वापस नहीं आए, या तो कुछ हो गया है जैसा सोचते हैं। तो ज़ाहिर बात है, माँ बाप हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, मतलब कि अब वो टेंशन तो एक होती है, गुस्सा भी एक होता है। तो अब मेरे जो चाचू थे ना, अब उनके साथ ये था कि कभी चाचू ने हमें मारा नहीं है, कभी नहीं। मतलब कि गुड चाचू, वो मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो अब वो जो चाचू थे ना, वो मेरे फ्रेंड की गली में खड़े हुए हैं। अब वहाँ पे ना 2 गार्ड खड़े हुए, मेरी ही गली के एक घर हैं, उनके गार्ड होते थे। अब वो खड़े हुए हैं, उनसे चाचू पूछ रहे हैं कि आपने बच्चों को देखा? वो गार्ड तो हमें जानते थे, ज़ाहिर बात है, आना जाना तो पता लगता है कि भाई ये बच्चे इस घर के हैं। तो उन्होंने भी कहा नहीं। अब एक गार्ड थे ना, वो कहते ओ बच्चे आ रहे हैं, मतलब कि जैसे पंजाबी में ओ तरीके थे ताड़े बच्चे। तो चाचू ने देखा दूर से, चाचू कहते यही आ रहे हैं। चाचू ने मतलब कि ना उस टाइम, अब मामा जो थी ना उस टाइम मेरी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं था पता, मुझे ये बाद में पता लगा है। अब चाचू ने आए ना, हम पास आए उनके, तो चाचू ने बुलाया हमें, किधर थे? हमने कहा दोस्त की तरफ थे। तो नमाज़ पढ़ के नमाज़ का कह के गए थे। हमने कहा जी, हम झूठ तो बोल नहीं सकते थे भाई, पकड़े जो गए थे। तो चाचू ने मेरे छोटे भाई को कहा कि तुम साइकिल लेके घर पहुँचो, और मुझे कहा कि चल गाड़ी में बैठ। मैंने कहा ठीक है। मैं ना डरते डरते ना आगे नहीं बैठा, मैं पीछे बैठा। अच्छा, तो जब मैं पीछे वाली सीट पे बैठ गया ना, तो अब मुझे तो पता नहीं था कि मामा बैठी हुई हैं। अब अंधेरा था, मैंने जब बैठा हूँ ना, मतलब कि मैं बैठ गया हूँ, मुझे नहीं पता लगा अभी भी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। तो जब तक मेरे यहाँ पे उड़ती हुई चप्पल ही ना मुझे रिसीव हुई, मुझे तो था कि भाई कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने इधर देखा, मैं कहा मामा वहाँ बैठी हुई हैं, और वो इतने गुस्से में थी, मतलब कि वो जो दिन था ना, उस जब तक हम घर नहीं पहुँचे वो जूती मेरा सर, और भाई हम तो उस टाइम समझ लो अब क्या करें मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो लेकिन फिर भी अब हम घर पहुँचे। असल सीन तो हुआ घर आके। अच्छा, तो जब घर आए हैं तो मतलब कि अब जब तक घर पहुँच रहे थे, मुझे तो पड़ ही रही थी, लेकिन भाई तो पहले पहुँच गया हुआ था। तो अब बाबा को जो ज़ाहिर बात, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनको नहीं था बताया कि कहीं वो टेंशन ना ले जाए ये वो। तो वो आराम से बैठे, उन्हें पता है कि वो लोग गए हुए थे। अब हम आए हैं अंदर, तो मैं ना जाते साथ, मतलब कि एक कमरा होता है मेरे हमारे घर में, जब भी कोई मसला हो ना तो हमने उधर चले जाना, मेरी बड़ी अम्मी का रूम, मतलब कि उधर कोई नहीं आता। मैं कहा इधर जाके बैठ जाते, इधर किसी ने कौन सा आना। लेकिन चाचू वहाँ पे आ गए। चाचू आ गया, भाई भी मेरे साथ था, हम दोनों डर के बाहर ना जाए। चाचू आगे कहते हैं कि किधर गए थे तुम लोग? अली से पूछे कि किसका दोस्त था। अब ज़ाहिर बात है, वो 7th में, अली 6th में, मैं 8th में। अब हम क्या कहें, हमने कहा स्कूल का दोस्त था। लेकिन बाद में अली ने कहा प्लान तेरा था, तो तूने कहना कि तेरा दोस्त है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कह दूँगा। अब चाचू ने पूछा किसका दोस्त है, मैंने कहा जी मेरा दोस्त था, और मोहल्ले में भी रहता था। तो ना मैंने कहा चलो इसके पास हो आते हैं। चाचू कहते अच्छा। चाचू की फिर इधर हो गया काम, मतलब कि समझ जाओ बहुत बुरी हुई मेरे साथ। नो, आई एम सीरियस, मतलब कि वाकई में ना ऐसा ही कुछ हुआ था। अब चाचू ने तो पहले आते साथ तो एक तो झाड़ ही दी, मतलब कि गुस्सा था, फिर उधर आदमी के हाथ के नीचे। तो उस टाइम मतलब कि भाई जो था वो अब डरा उसको भी एक, मतलब कि उसको इतना नहीं किसी ने कुछ कहा कि भाई प्लान हमारा था, मास्टर माइंड इस प्लान के हम थे। तो अब मामा कमरे में लेगी मेरे वाले में, हम दोनों को वहाँ पे जाके सही मतलब कि और मारना शुरू कर दिया ये वो। फिर मार दिया, जब दिल भर गया मार के, फिर उन्होंने कहा कि चलो जाके मुँह हाथ धो के आओ, फ्रेश हो के आओ, और जाके डैडी के पास बैठो और कहो कि नमाज़ पढ़ के आए। तो अब हमने कहा ठीक है। अब हम उधर बेचारे रो रहे हैं, मेरी आंखों में से, बच्चे थे छोटे से, तो मुँह हाथ धो रहे हैं एक दूसरे। मैं उसकी शक्ल को देख के, मेरी शक्ल को, मतलब कि हंसी नहीं थी आ रही, लेकिन अजीब सा लग रहा था। तो उसके बाद ना हम अपने बाबा वाले रूम में चले गए। हमने कहा चलो ना अब उस रूम में जाते हैं। अच्छा, तो अब जितनी देर में हमने मतलब कि मुँह हाथ धोया ना, उतनी देर में चाचू पहले जाके बैठे हुए थे। तो अब बाबा कहे कि बच्चे अभी तक नहीं आए, इतनी देर होगी, खैर है कहाँ पे थे? तो हम दोनों आए ना, तो मुँह हाथ भी देखा बड़ा फ्रेश बाल गीले गीले। तो कहते किधर से आ रहे हैं? हमने कहा वो बाहर से आए थे ना, तो मुँह हाथ धो के भी आए हैं। तो कहते अच्छा।
तो बाद में चाचू कहते हैं कि ओ ना मैं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को आइसक्रीम खिला दूँ, ये लोग कहीं बाहर से आए हुए थे। तो पापा कहते हैं अच्छा। फिर चाचू मुझे हम दोनों को पूछते हैं कि उधर बैठे, हाँ भी आइसक्रीम सही थी? अब हम दोनों हाँ जी चाचू मज़े की थी आइसक्रीम, बहुत मज़े की थी, भारी भी थी और बहुत मज़े की भी थी। तो पापा कहते हैं वाह तुसी कल्ले खा ली, मतलब कि जैसे बोलते कि मेरे लिए लाए। तो मैंने कहा वो चाचू कहें वो हमें ही मिलनी है, वो मतलब कि हम ही सह सकते हैं, आप नहीं। तो अब बच्चे थे क्या कर सकते हैं, हमने भी हामी भर दी। लेकिन वो दिन था और आज का दिन, मतलब कि इस तरह बगैर बताए भाई ना जाया करो, नहीं तो रुसवा हो गया। मोहल्ले में हम मशहूर हो गए थे, मतलब कि वो गार्ड जो थे ना उनको तो पता ही था क्या होना है। अब उनसे करते करते उनके उनके घर पता लग गया। अब वो जब भी देखे ना वो अब उस तरह, फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। बस ये थी मेरी स्टोरी। सो एट द एंड मैंने सिर्फ यही सीखा कि भाई जब भी जाना ना कहीं बता के जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन अब भी लेकिन फिर भी यार बता के जाओ, जो मर्ज़ी हो, इट्स कंपल्सरी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरा ये स्टोरी टाइम जो था अच्छा लगा, सो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू डिड। और बस ठीक है भाई, गर्मी बहुत है, पंखा नहीं चलाया, पसीने आ रहे हैं, जाएँ अब, अल्लाह हाफिज़।